हरिओम, श्री राम अंबज्ञ। मेरा नाम है अशोक सिंह काटकर। वसई वेस्ट उपासना सेंटर से मैं हूँ बिलोंग करता हूँ और मैं बापू परिवार में 2000 से जुड़ा हूँ। बापू के अनुभव हमें दिन ब दिन आते रहते हैं और एक में मेरे जीवन में अनुभव जो आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट पोस्ट पे हूँ और पिछले 35 साल से अब उसी पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये अनुभव मुझे 2013 का है। 2013 में अनुभव आया हुआ। हुई बात ऐसी कि हम लोग मैं रोज़ का डेली का एक आदत था कि हम लोग प्रत्यक्ष पेपर जो बापू का आता है वो पढ़ने का। प्रत्यक्ष पेपर में बहुत से चीज़ें आती है कि हम लोग एक एक उनका चित्र आता है। ये चित्र जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये चित्र जो है इसमें डिफरेंस देखने का जो एक सदर है उसमें 10 डिफरेंस ढूंढने का रहता है। तो मेरे को ये कुछ मालूम नहीं कि पहले से ही एक आदत था कि ये हम लोग देखने का। ऐसे देखा जाए तो कोई अभी ऐसा सोचता है दिमाग में ये क्या बच्चे जैसा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से मुझे मालूम नहीं था, आगे आके मुझे कुछ इसका अनुभव आएगा। हुई बात ऐसी कि एक दिन मैं हमारे जो बॉस थे उनके साथ मेरे एक चेक लिखने में मुझे गलती हो गई थी और वो चेक मैंने कैंसिल कर दिया और उनको बताया कि ये चेक कैंसिल हुआ है, आप इधर साइन कर दीजिए। और उन्होंने भी देखा कि भाई ये चेक कैंसिल कर दिया है और इसमें कैंसिल करके रख दिया। और दूसरे दिन सुबह जब मैं हमेशा की तरह रूटीन में आता हूँ और रूटीन में मैं बैंक का अकाउंटिंग चेक करता हूँ रूटीन में इंटरनेट बैंकिंग से कि भाई हमारे कितने चेक आए हैं, कितने हमने इशू किए, कितने बैंक में गए हैं। ये चेक करते करते मुझे जो अगले दिन मैंने जो चेक कैंसिल किया था वही नंबर का चेक मेरे बैंक में डेबिट हुआ था और सुबह 11 बजे की बात थी। और ये डेबिट होने के बाद मुझे दिमाग में फटक से क्लिक ही हो गया कि ये तो गए कल तो मैंने ये कैंसिल कर दिया था, ये अभी बैंक में कैसा आ गया। तो मुझे ताज्जुब हो गया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैंने हमारे सर को बताया कि सर कल तो हमने ये चेक कैंसिल किया था और ये चेक अब बैंक में आया है, आपने कुछ इशू किया तो बोले नहीं कुछ नहीं, मैंने तो दिया नहीं। मुझे भी ताज्जुब हो गया कि 9,75,000 समथिंग अमाउंट था और उतनी बड़ी अमाउंट का रकम हमने दिया। तो हमको तो जानकारी तो होती है कि भाई इतनी अमाउंट का चेक किसी को दिया है और नाम भी ऐसा कुछ गलत लिखा था जो नाम हमारा इधर था नहीं। फिर हम लोग बैंक में फ़ोन किया, मैनेजर को बताया कि भाई ये नंबर का चेक हमारे इधर क्लियरिंग के लिए आया है, तो ये हम लोग ने इशू नहीं किया। तो वो बोले कि ऐसा कैसा हो सकता है, आपके इधर का सिलवास से आपने ये चेक इशू किया है, सिलवास से डिपॉजिट सिलवास में हुआ है चेक ये। तो मैं बोला हमारा पार्टी कोई सिलवास में है ही नहीं, तो ये कैसा हुआ। तो हम लोग बैंक में गए, बैंक में मैनेजर से मिले हम और उनको बताया कि ये ऐसी घटना हुई है कि ये चेक हमने इशू किया था और ये हम लोग ने इशू नहीं किया और वो बैंक में डेबिट हुआ है। तो उन्होंने तुरंत उसी समय में सिलवास ब्रांच में जहाँ क्लियरिंग में चेक आया था तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया। तो वो फ़ोन वहाँ पे लाइन मिलने तक 2 घंटा निकल गया। उस 2 घंटा के दौरान में वो चेक वहाँ से क्लियर हो गया और फिर पता चला कि सिलवास क्लियरिंग में डाला था चेक, लेकिन उनका अकाउंट जो था वो मलाड ब्रांच में था और हमारी जो ब्रांच थी वो कांदिवली ईस्ट में थी। तो मलाड ब्रांच में हमने फिर उधर मैनेजर साहब से बात करके मलाड ब्रांच से कांटेक्ट की। तो उन्होंने बताया कि ये तो चेक यहाँ से हमारे इधर से जिसका अकाउंट में था वो अकाउंट में से पैसा निकाल के दूसरी बैंक में गया। एक आरटीजीएस आधी अमाउंट उन्होंने आरटीजीएस की, आधी अमाउंट उन्होंने कैश विड्रॉल कर ली। और हम लोग वहाँ मलाड ब्रांच में गए थे, मैनेजर से मिले, मैनेजर साहब को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि हमारे ब्रांच में हमारे अकाउंट में पैसा जिस भी पार्टी का आता है हमें तो मालूम नहीं ये फ्रॉड का पैसा है कि कैसा पैसा है। वो तो जिसका पार्टी का होता है वो पैसा उनको हम देना पड़ता है, लेकिन हमने उनको सेविंग अकाउंट था इसके लिए हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमको लिख के दिया था कि ये पैसा जो है मेरे मेडिकल रीज़न के लिए मैं निकाल रहा हूँ, इसके लिए हम लोग को देना पड़ा। तो भी मैंने उनको आधा घंटा रुकाया था और जिस आधा पैसा जो दूसरी बैंक में गया था उसी बैंक में से आरटीजीएस करके उन्होंने दूसरी बैंक में, वहाँ भी हमने कांटेक्ट किया। वहाँ उसने लिख के दिया था बैंक को कि हमको बिल्डिंग में कुछ ये करना था, बुकिंग करना था,
नया फ्लैट वगैरह, उसके लिए हमको पैसा चाहिए था। इसके लिए वहाँ से भी उसने विड्रॉ करके लेके गया और दोनों पैसा हमारा हम पहुँचते पहुँचते निकल गया, हमारे हाथ से बाजी पूरी निकल गई थी। हमने फिर सोचा कि भाई अभी ये क्या हुआ, तो ये तो मेरे अंडर में था, तो मैं तो एकदम पैरों में से मेरे सब ये हो गया कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ऐसे कुछ संकट आते तो हमको सिर्फ एक ही याद आता है, बापू, और कोई नहीं। फिर मैंने बापू को याद किया कि बापू तुझे तो मालूम है कि मैंने तो ये कुछ नहीं किया और मुझे कुछ मालूम भी नहीं है, ये कैसी घटना और ये कैसा ये मेरे जीवन में आ गया है, और इतने साल से मैंने कभी ऐसी कुछ चीज़ किए नहीं है, और अभी किसी को बताओ कि मैंने नहीं किया है कि क्या किया है, तुझे ही मालूम है, अभी तू ही इसमें से मुझे बाहर निकाल सकता है। और फिर ऐसी घटना घटी कि उसके दूसरे दिन हम लोग ब्रांच में वापस गए उसी दिन, और ब्रांच में जाने के बाद मैनेजर को मैंने पूछा कि भाई ये जो चेक फ्रॉड हुआ है वो हमको देखने को मिलेगा क्या? तो बोले फिजिकली चेक तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम कंप्यूटर पे उसका प्रिंट दिखा सकते हैं आपको। तो बोला ठीक है, मुझे ऐसा दिखाओ मुझे। तो मैं बोला कि किसका नाम है, क्या किसने इशू किया है, क्या देखना था मुझे। तो मैंने वो चेक प्रिंट पे देखा, और देखने के बावजूद जो हमारे प्रत्यक्ष में हम लोग डिफरेंस देखते हैं वही डिफरेंस मुझे वहाँ पे देखने मिला। क्या था डिफरेंस? तो हमारा जो अकाउंट था, जिस अकाउंट में से पैसा हमारा माइनस हो गया था, वो अकाउंट जो था वो सीसी अकाउंट था, और जो है बैंक, उसमें दो चीज़ थी कि सीसी अकाउंट का कलर ब्लू कलर था और रेड कलर जो था वो करंट अकाउंट का था, और हमारे पास करंट अकाउंट और सीसी अकाउंट दोनों थे। तो लेकिन जो चेक जिसने इशू किया था उसने एक गलती ऐसी कर दी थी कि वो मुझे तुरंत याद है कि वो ब्लू कलर की बदली में उसने रेड कलर उसमें छापा था और सीसी अकाउंट नंबर लिखा था उसमें। वो मेरे नज़र में वो फटक से आ गया, क्यों कि मैं प्रत्यक्ष में जो रोज़ डिफरेंस देखता था, तो वो डिफरेंस देखने के बावजूद मुझे वो क्लिक हो गया। बापू ने मुझे पटक से क्लिक करा दिया कि वो उसी समय मुझे मालूम पड़ गया कि ये गलत है। तब मैंने मेरे सर को और उनके मैनेजर है उनको भी बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा इधर कलर, तो उनको भी ध्यान में आया कि अरे ये तो गलती है इधर। और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये गलती अपने इधर से हुई है, नहीं तो ये सब ब्लेम मेरे पर आता था। लेकिन बापू ने ये सब बाजी पलटी करके उनके ऊपर, बैंक के ऊपर वो ये सब गया, और बैंक वालों ने फिर हमको बोला कि तुम ऐसा ऐसा लेटर लिख के दे दो। हमने लेटर लिख के दिया। 6 महीने उसमें निकल गए। 6 महीने तक उन्होंने हम लोग को आज देते कल देते ऐसे करते करते 6 महीने के बाद हमने फिर रिजर्व बैंक में एक एप्लीकेशन दे दिया था कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी थी और इस समय हमारा ऐसा ऐसा पैसा अभी तक नहीं मिला है। उसके दूसरे दिन तुरंत वो पैसा हमको इंटरेस्ट के साथ मिल गया था। यही है बापू की लीला। हमको इतना ही करना है, बापू ने जो भी हमको दिया है हमें वो उस राह पे चलना है। हरिओम। श्री राम। अंबज्ञ नाथ स्वामी।